Hello aspirants, welcome to Agro Study. Today we are going to discuss previous year questions of IBPS AFO of subject horticulture. Let's get started. Question 1. Red Delicious is a variety of options हैं strawberry, date palm, cherry, apple, plum. So इसका correct answer होगा option D, that is apple. Next question is blossom and rot is a problem in dash due to deficiency of ऑप्शंस हैं टोमेटो बोरॉन, कॉलीफ्लावर कैल्शियम, कॉलीफ्लावर बोरॉन, टोमेटो कैल्शियम और नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टोमेटो कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुआवा फ्लैश पिंक स्पॉट वैरायटी जिसको हम सरदार के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस हैं लखनऊ 49, इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुर्ख, सफ़ेदा और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज लखनऊ 49। Next question is, which of the following is an example of photoblastic seed? Options हैं lettuce, carrot, cucumber, maize, rice. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लेटिस। और फोटोब्लास्टिक सीड वो सीड होता है जिसका जर्मिनेशन इन्फ्लुएंस होता है बाय लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी फर्स्ट अपीयर्स ऑन। तो पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स सबसे पहले कहाँ पे अपीयरेंस आता है उसका? ऑप्शन है पॉड, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, रूट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लीव्स। तो पाउडरी मिल्ड्यू एक सीरियस डिजीज है पी का जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है एरिसिफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूक इज अ कमर्शियल वेराइटी ऑफ। ऑप्शंस हैं कॉफ़ी, टी, कोकोआ, चेरी, रबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू विच कंपाउंड। ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट, एंथोसाइनिन एंड मेमोडिकोसाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। डाइएलाइल डाइसल्फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन गार्लिक और रेडिश की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आइसोथायोसाइनेट। और एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर इन ब्रिंजल। और मेमोडिकोसाइट is responsible for bitterness in bitter gourd. Next question is late blight is a disease of। options है potato, tobacco, wheat, chili और none of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोटैटो। ये पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है और ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन है सोलेनेशियस वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ऑप्शंस हैं थ्रिप्स, लीफ हॉपर, वाइट फ्लाई, एफिड, नेमेटोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लीफ हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। ऑप्शंस हैं 3 मीटर, 400 मीटर, 10 मीटर, 200 मीटर और 50 मीटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 200 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो हम रखते हैं बिटवीन द वेराइटीज़ टू इंश्योर जेनेटिक प्योरिटी। और इन केस ऑफ ओकरा फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए हम 200 मीटर्स रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस कॉज लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो जो लीफ कर्ल डिजीज़ है उसको ट्रांसमिट करता है। ऑप्शंस हैं एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, हॉपर, माइट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICMR recommendation of vegetable in grams is। ऑप्शंस है 400 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जो रिकमेंडेशन है वेजिटेबल्स का ग्राम्स में वो है ऑप्शन सी 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। ऑप्शंस हैं हिप्स, कैप्सूल, पॉड्स, बेरी और। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिप्स। और कैप्सूल इज़ अ फ्रूट टाइप इन ओकरा और पियर बीन्स में फ्रूट टाइप होता है पॉड्स। ड्रूप इज़ अ फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो और बेरी फ्रूट टाइप होता है टोमेटो, ब्रिंजल और चिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती इज़ अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ऑप्शंस है सपोटा, बेर, गुआवा, पियर, प्लम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सपोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज potato tuber are cured at dash degrees Celsius for 2 days and then at 7 to 10 degrees Celsius for 10 to 12 days at 90% relative humidity। ऑप्शंस हैं 4, 18, 24, 28 और 37.5।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। तो पोटैटो ट्यूबर्स को हम क्योरिंग करते हैं 18 डिग्री सेल्सियस में 18 डिग्री सेल्सियस में फॉर 2 डेज एंड देन 7 से 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 days at 90% RH as per standards. Next question is Amrapali is a cross between options are Neelam Dashahri, Dashahri Neelam, Ratna Alfonso, Alfonso Ratna and Banganpalli and Alfonso. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी दशहरी नीलम और आम्रपली एक सूटेबल वैरायटी है फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉगरिच टर्म मीन्स. ऑप्शंस है सॉल्ट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ लेमन, सॉल्ट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ रोज, salt and drought resistant rootstock of grapes, salt and drought resistant rootstock of papaya और none of these. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी salt and drought resistant rootstock of grapes. Next question is crush, tear and curl is related to. Options है tea, coffee, areca nut, ginger, rubber. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. तो CTC जो है वो एक प्रोसेसिंग ऑफ टी के लिए मेथड है और ये रिलेटेड है टू टी. पोमेग्रेनेट में एक डिसऑर्डर है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक्सटर्नली, जिसमें एरल्स जनरली सॉफ्ट लाइट क्रीमी ब्राउन टू डार्क ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है एंड अनफिट होता है फॉर कंजम्पशन. तो इसके ऑप्शंस हैं इंटरनल ब्रेकडाउन, क्रैकिंग, फ्रूट सकिंग मॉथ, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन और नन ऑफ दीज. तो इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन and it is also known as blackening of areoles. Next question is which of the following is not a polyembryonic variety of mango? Options है चौसा, ओलोर, चंद्रकरण, गोवा, काराबाऊ. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर और जो बाकी के वेराइटीज़ हैं वो पॉलीएम्ब्रियोनिक वेराइटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Usa Nanna dwarf variety of papaya is developed through which breeding method? तो इसके ऑप्शंस है म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस, सिलेक्शन और माइक्रोप्रोपगेशन. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए म्यूटेशन. और म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज है ड्यू टू द चेंज इन DNA सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन टोमेटो इज कॉज्ड ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और नेमेटोड्स. तो जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ होता है वो फंगस से होता है और इसमें सीडलिंग्स की कंप्लीट रॉटिंग हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न्ड इनटू एडिबल, डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर एंड पैलेटेबल नेचर विद इथाइलिन ट्रीटमेंट. ऑप्शंस हैं इसके डीग्रीनिंग, राइपनिंग, क्योरिंग, प्री कूलिंग, डिसइंफेक्शन. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइपनिंग, जिसमें इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू एडिबल राइप स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलिब्डेनम डिफिशियंसी इन ब्रोकली कॉजेज. ऑप्शंस है विपटेल, खैरा, एक्योची, विग्रस ग्रोथ और वाइट बर्ड. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विपटेल. टेल डिसऑर्डर जो है वो मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है. खैरा इज अ डिजीज इन राइस इज कॉज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी और एक्योची इज ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी एंड वाइट बर्ड ऑफ मेज जिंक की डिफिशियंसी से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट्रस स्पीशीज दैट कैन ओनली बी प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ सीड. तो सिट्रस के कौन से स्पीशीज है जिसका प्रोपगेशन सीड से होता है. ऑप्शंस है स्वीट लाइम, एसिड लाइम, तईती लाइम, रफ लाइम एंड रंगपुर लाइम. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी एसिड लाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q, Queen, Mauritius are varieties of. ऑप्शंस है मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, बनाना, लीची. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाइनएप्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हार्वेस्टिंग मेक द फ्रूट स्किन फील अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर विद द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन गैस टू डिग्रेड क्लोरोफिल. ऑप्शंस है डीग्रीनिंग, राइपनिंग, मैच्योरिंग, प्री कूलिंग एंड येलोइंग. तो जब हम फ्रूट्स को ट्रीट करते हैं विद इथाइलिन तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है और नेचुरल पिगमेंट एक्सप्रेस होता है और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं डीग्रीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बडिंग मेथड, जिसमें हम रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ बाग को स्टॉक से लेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे विद द पैच ऑफ बाग सेम साइज जिसमें बड हो. ऑप्शंस है पैच बडिंग, शील्ड और टी बडिंग, इन्वर्टेड टी बडिंग, चिप बडिंग, रिंग और आर्मुलर बडिंग. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पैच बडिंग.
डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि पैच बडिंग कौन से फ्रूट क्रॉप्स में किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज important derivative formed during fermentation of tea that imparts color to the black tea. Option है theaflavin, trigonelin, tannin, polyphenol और none of the above. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थियाफ्लेविन, जो इम्पार्ट करता है कलर टू ब्लैक टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज planting of fruit trees rather at a closer spacing than recommended one using certain special techniques with sole objective of obtaining maximum productivity per unit area without sacrificing quality called. ऑप्शन हैं HTP, स्क्वायर मेथड, कंटूर, रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए HTP, क्योंकि HTP में हम प्लांट्स को क्लोजर स्पेसिंग में लगाते हैं सो दैट लैंड यूटिलाइजेशन भी इफेक्टिव हो और प्रोडक्टिविटी भी पर यूनिट एरिया हमको मैक्सिमम मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स प्लांट एकोमोडेटेड क्विनकंग्स प्लांटेशन एज कम्पेयर टू स्क्वायर मेथड. ऑप्शन है 0.5, 2, 3, 4 और 0. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2. तो क्विनकंग्स प्लांटेशन में ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम. इट इज़ लाइक अ स्क्वायर सिस्टम ओनली, बट यहाँ पे स्क्वायर के सेंटर पे एक और फिलर प्लांट लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पल्सिंग. ऑप्शंस हैं स्टोरेज ऑफ पल्सेस, एप्पल स्टोरेज रिलेटेड, इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स, इंक्रीज वेजिटेबल स्टोरेज और शेल्फ लाइफ और नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स. शुगर जैसे सुक्रोज और जर्मिसाइड यूज होता है पल्सिंग ट्रीटमेंट में इन ऑर्डर टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज practice in which we remove small buds of flower to encourage larger flowers. Options हैं desuckering, pinching, pulsing, disbudding and defoliation. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. जब हम स्मॉल बर्ड्स का रिमूवल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिसबडिंग. और ऑप्शन ए जो डीसकरिंग है उसमें हम सकर्स को रिमूव करते हैं, एग्जाम्पल इन क्राइसेंथेमम. और पिंचिंग हम मैरीगोल्ड में करते हैं. पल्सिंग एज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इट्स अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स. एंड लास्ट ऑप्शन डिफोलिएशन में हम लीव्स को हटाते हैं टू इम्प्रूव साइज ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल इन जैस्मिन. ओके, थैंक यू.